डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकेंड लेक्चर। उसमें भी कुछ बेसिक्स ही है ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने ऐसे सर्किट पढ़ा होगा ना, तो उसको कुछ डिस्कस कर लेते हैं ना। एसी सोर्स विथ आर लोड, ठीक है। तो गिवन क्या है इसमें? एसी सोर्स क्या मतलब बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और क्या दिया है? आर। क्लियर? ये दो चीज़ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन सबसे रहेगा कि सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए। सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए फॉर जीरो से लेके पाई, जीरो से लेके 2 पाई, है ना। इसको रहना था। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद वेव फॉर्म ड्रॉ करना है। वेव फॉर्म ड्रॉ करना है किसका? लोड वोल्टेज का, लोड करंट का, है ना, और पावर का वेव फॉर्म ड्रॉ करना है। थर्ड पॉइंट आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज वैल्यू निकालना है। एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज। लोड वोल्टेज क्लियर ना? ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम आपने पढ़ा हुआ बेसिक इलेक्ट्रिकल में। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एसी सोर्स है, ठीक है। बी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर? ये क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है ना। सर्किट डायग्राम तो दिया ही हुआ है, हमें ड्रॉ करना है जीरो से लेके पाई और पाई से लेके 2 पाई के बीच में। नहीं तो सर्किट डायग्राम है ना, जब थीटा क्या हो जाए, जीरो से लेके थीटा क्या हो जाए पाई के बीच में, और पाई से लेके 2 पाई के बीच में, इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये ओमेगा टी है थीटा, ये, और यहाँ पे क्या हो गया बी। जैसे वहाँ पे वाई था, यहाँ पे क्या बी है। इसका ग्राफ कैसे होगा? ये क्या हो गया? सोर्स वोल्टेज का ग्राफ हो गया। क्लियर? अब डायग्राम ड्रॉ करना है हमें, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो जीरो से लेके पाई तक या 180 डिग्री तक जो है, ये पाई हो गया, ये 2 पाई क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, और पाई से 2 पाई क्या हो गया, नेगेटिव है ना। तो जीरो से पाई के बीच का डायग्राम क्या हो गया? ये बैटरी का पॉजिटिव ये ऊपर वाला, और ये नेगेटिव इस तरह रहेगा। क्लियर? और ये आपका रेजिस्टेंस है ना। ये सोर्स वोल्टेज भी, ये क्या हो गया आपका लोड वोल्टेज, और ये रिलोड करंट, सोर्स करंट ही बोल सकते हैं ना। तो ये बताओ केवीएल लगाओगे, चाहे ऐसे बताओ कि यहाँ पर जो लोड वोल्टेज होगा बी जीरो किसके बराबर होगा? सोर्स वोल्टेज के बराबर, बी एस के बराबर। इसको बी एस लिख लेते हैं ना। क्लियर? करंट फ्लो होगा इस तरह। अब पाई से लेके 2 पाई के बीच में क्या है? सोर्स वोल्टेज नेगेटिव है, तब इसकी पोलरिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। और ये वी एस और ये वी ज़ीरो, करंट क्या होगा? इस तरह फ्लो होगा। ये आई ज़ीरो, इसमें वी ज़ीरो क्या हो गया? वी एस हो गया। नहीं? क्लियर? अब आपने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में कि जो आई जो होगा वो भी क्या होगा? आई एम साइन ओमेगा टी ही रहेगा। वेयर आई एम इक्वल टू क्या? वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी, है ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा ही था ना, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज का क्या बोलते हैं, वोल्टेज और करंट दोनों क्या होता है? फेज में होता है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या करना था? वेव फॉर्म ड्रॉ करना था किसका? लोड वोल्टेज का। तो जरा बताओ, ओमेगा टी, अभी क्या ये बी एस हो गया, ये क्या होगा? बी ज़ीरो। ज़ीरो, ये बी ज़ीरो क्या मतलब लोड वोल्टेज है। तो जीरो से लेके पाई के बीच में, है ना, क्या है? जो सोर्स वोल्टेज है, तो जैसा ग्राफ सोर्स का वैसा ही ग्राफ क्या हो जाएगा? ये लोड का हो जाएगा। क्लियर? पाई से लेके 2 पाई के बीच में है, जैसा सोर्स का वोल्टेज है वैसा ही
लोड का वोल्टेज हो गया, है ना, क्लियर। तो ये हो गया लोड वोल्टेज का ग्राफ, वेव फॉर्म। अब हमें करंट का ड्रॉप करना है, तो अब जान रहे हो रेजिस्टिव सर्किट है ना ये, तो रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, करंट फेज में होता है, तो करंट भी क्या दिख रहा हो, यही है ना। तो ये या तो मैग्नीट्यूड क्या बी एम बाई आर, मतलब जो होगा इसका जो वैल्यू होगा वो बी एम से कम होगा, है ना। तो ये किसका ग्राफ हो गया, आई एम का, ये आई जीरो, ये वी जीरो, यहाँ पे दो ग्राफ में ड्रॉ कर दिया। पावर क्या होगा, पावर ग्राफ ड्रॉ करना है हमें ना। तो अब बताओ पावर इक्वल टू क्या होता है, बी एस इंटू क्या हो जाएगा आई। तो ये जीरो से लेके पाई के बीच में वोल्टेज क्या है, लोड वोल्टेज वो पॉजिटिव है, करंट भी क्या हो गया पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली है कि जो पावर होगा, है ना, वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये पी जीरो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, ये पॉजिटिव, क्लियर। अब पाई से लेके 2 पाई के बीच में क्या देख रहे हो कि जो लोड वोल्टेज निगेटिव है, क्लियर, और लोड करंट भी निगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव, नहीं, क्लियर। तो हमने क्या किया, वेव फॉर्म ड्रॉ किया, किसका किसका, लोड वोल्टेज का, लोड करंट का, लोड पावर का, है ना। तो सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ हो गया, वेव फॉर्म भी ड्रॉ हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एम है एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल, एवरेज वैल्यू जो है हमें निकालना है। तो एवरेज वैल्यू निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, है ना। ठीक, एवरेज वैल्यू निकालना है। तो वी एवरेज इक्वल टू, इसका टाइम पीरियड क्या है 1/2 पाई, है ना। फिर से चीज़ रिपीट करेगा 2 पाई के बाद, ओके। 0 से लेके 2 पाई वी जीरो डी ओमेगा टी, किसका एवरेज वैल्यू निकालना है हमें, लोड का निकालना है ना, वी जीरो ए वी जी एवरेज, क्लियर। तो 1/2 पाई 0 से लेके 2 पाई, क्या देख रहे हो, जो लोड वोल्टेज क्या है, जो सोर्स वोल्टेज है, तो इसको क्या लिख सकते हैं वी एस डी ओमेगा टी, है ना। तो 1/2 पाई वी एस का जगह क्या लिखेंगे आप, वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, है ना। वी एम बाहर ले लीजिए, वी एम बाई 2 पाई, है ना। अब बताओ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन से मैंने बताया था, साइन थीटा का क्या था कॉस थीटा वन, यहाँ पर थीटा वन तो जीरो है, तो कॉस क्या लिखेंगे आप, जीरो माइनस कॉस कितना 2 पाई ना। तो बी एम बाई 2 पाई कॉस जीरो वन, कॉस 2 पाई भी वन, क्या हो गया ये जीरो। तो एवरेज वैल्यू क्या होगा, जीरो है ना, क्योंकि पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों का सम क्या हो गया, जीरो ही होगा ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस केस में एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, आरएमएस वैल्यू निकालना, है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आरएमएस वैल्यू, है ना, सेम चीज की तरह स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। वी जीरो आर एम एस का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई वी जीरो स्क्वायर डी ओमेगा टी, क्लियर, है ना। अब 1/2 पाई 0 से लेके 2 पाई, क्या बताया मैंने कि जो लोड वोल्टेज क्या देख रहे हो, जो है सोर्स वोल्टेज, अभी बताए थे हम सर्किट में लिख के, ये भी क्या होगा बी स्क्वायर एस डी ओमेगा टी, ओके। तो 1/2 पाई 0 से लेके 2 पाई बी स्क्वायर एक्स क्या लिखोगे, बी एम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी, है ना। स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर एम तो बाहर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर एम बाय 2 पाई, क्या बचेगा 0 से लेके 2 पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, क्लियर ना। और इसका इंटीग्रेशन मैं तो बता चुका हूँ पहले लेक्चर में, कैसे लिखेंगे बी स्क्वायर एम बाय 2 पाई, क्या बताया था
1/2 थीटा 1 माइनस थीटा 2, 0 माइनस 2 पाई। क्लियर? माइनस 1/2 साइन 2 इंटू 2 पाई है ना, तो क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस साइन 0। क्लियर है ना? तो अब ये बताओ बी स्क्वायर एम बाय 2 पाई, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत लिख दिया था ना, 2 पाई माइनस 0 होगा ये, तो 2 से 10 कैंसिल हो गया, ये पाई माइनस साइन 4 पाई भी 0, ये भी 0, ये पूरा पूरा टर्म क्या हो गया 0 आ गया ना। तो ये क्या बचेगा बी स्क्वायर क्या बचेगा ये, तो v0 स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर एम बाय 2, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो v0 आर एम एस कितना हो गया बी एम बाय रूट 2 है ना, जो क्या हो गया बी एस के बराबर। बी एस क्या हो गया आर एम एस वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज, बी एम क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज। तो ये था आपका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। क्लियर? तो ये जो सर्किट था बायइलेक्ट्रिकल सर्किट था ही ना। बायइलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या बताया था मैंने कि अगर जैसे, चलो ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। बायलेटरल सर्किट जिसे बताया था मैंने कि जैसे कोई बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका और ये नेगेटिव टर्मिनल है, एक बल्ब है, बल्ब को जोड़ दो इस कनेक्टिंग वायर्स, बल्ब जलेगा ना, बिल्कुल जलेगा, करंट का फ्लो क्या हो रहा है ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब मान लो फिर ये बैटरी है, ठीक है, ये प्लस था, मान लो ये माइनस था, ये कनेक्टिंग वायर है, हमने क्या किया पहले इस वायर वाले को ऐसे जोड़ दिया, आप इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है, और इसको ऐसे जोड़ दो, क्या होगा करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल फ्लो होगा, है ना। क्लियर ना? तो बैटरी बल्ब का जलना वो बैटरी के पोलरिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों केस में क्या हो रहा है वो करंट फ्लो होगा। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं बाय डायरेक्शनल्स में। तो इसमें बैटरी पॉजिटिव होता है, बैटरी इंटरचेंज चेंज हो गया पोलरिटी, बैटरी वोल्टेज क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो बैटरी के मतलब क्या बोलते बल्ब का जलना जो है बैटरी के पोलरिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था ना, तो इसी को बोलते थे बाय डायरेक्शनल सर्किट। अब वो तो बेसिक सर्किट बेसिक इलेक्ट्रिकल में था। अब आपका जो है कि मान लो सेमीकंडक्टर के बारे में पहले बता देता हूँ क्या होता है सेमीकंडक्टर के बारे में, है ना। सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा, दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, ठीक है, ये प्योर फॉर्म ऑफ द एटम है ना, प्योर फॉर्म। इसके ये जो एटम है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 4 होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है नहीं। क्लियर ना? तो हर इसमें जितने भी एटम है सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना, सबका जैसे कि मान लो कि सिलिकॉन के पास 4 एटम है, जिसको 8 एटम चाहिए, तो उस एक सिलिकॉन के चारों तरफ 4 और सिलिकॉन होंगे, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन और बाकी सबका एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये टोटल अपना 8 पूरा कर लेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया वो टाइटली क्या हो गया वो बंधा रहेगा। क्लियर ना? इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा इसका मतलब क्या करंट फ्लो ही नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को फ्री होना चाहिए, है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी नहीं होती है। क्लियर? अब हमने क्या किया इसमें इम्प्योरिटी डाल दिया, इम्प्योरिटी जो प्योर था उसमें अपने क्या किया इम्प्योर चीज़ मिला दिया। जैसे मान लो कि दूध है, दूध में क्या किया आपने पानी मिला दिया ना, तो उससे क्या हो जाएगा बताओ। जैसे ये जो 1 किलो का 1 लीटर दूध था उस 50 रुपये का था, आपने पानी मिला दिया
तो क्या होगा, अमाउंट तो बढ़ गया ना, तो क्या हो गया, 1 लीटर से आपने 2 लीटर बना दिया, 100 रुपया का 50 रुपये का और एक्स्ट्रा मुनाफा हो गया। नहीं, तो आपने क्या किया, प्योर फॉर्म में क्या किया, इम्प्योर चीज़ डाल दिया। तो ये जो प्रोसेस है ना, उसी को डोपिंग बोलते हैं। तो अगर किसी इम्प्योरिटी को, मतलब एडिशंस ऑफ इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। और जिस चीज़ को डालते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग। नहीं, और जो एलिमेंट डालते हैं, है ना, इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी होता है उसको बोलते हैं डोपेंट, डोपेंट, ठीक है ना। ओके, तो जब जैसे इंट्रिंसिक में अपने इम्प्योरिटी डाल दिया, अब ये क्या बन जाएगा, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये 2 टाइप का होता है, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। क्लियर। पी टाइप में क्या होता है, इसे बता दिया मैंने कि इसी ये हो गया ट्राईवैलेंट। क्या हो गया, ट्राईवैलेंट। ये होता है पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट का मतलब क्या होगा कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 3 ही होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। नहीं, तो इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, ये होल्स होता है। नहीं, और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन हुआ। मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में है, माइनॉरिटी जो कम अमाउंट में है, ठीक है। एन टाइप में क्या होता है कि मेजॉरिटी में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, नहीं, और माइनॉरिटी में होल्स होता है। क्लियर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप और एन टाइप होता है ना। अब जरा बताओ, इस पी और एन को मिलाओगे तब बनता है पी एन जंक्शंस, है ना। तो इसका माइनॉरिटी क्या जोड़ेंगे कैसे, इसका माइनॉरिटी और इसकी माइनॉरिटी को एक साथ जोड़ देंगे। नहीं, तो पी एन जंक्शंस के बारे में बता देता हूँ मैं। हाँ, तो जरा सोचिए, पी एन जंक्शंस है ना, ये क्या था आपका, पॉजिटिव, ये माइनस होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया पी टाइप, ये माइनॉरिटी कैरियर है ना, प्लस है ना, ये हो गया एन टाइप, है ना। तो ये क्या देख रहे हो, एक लेयर क्रिएट हो गया ना यहाँ पे, एक विड्थ, ठीक है ना। ओके, तो इस चार्ज करंट का एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक, अब मान लो इसका कुछ डिस्टेंस होगा, मान लो ये जो इसका जो विड्थ है, इसका क्या विड्थ डी है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर क्रिएट हो जाए, चार्ज है, तो इसके कारण क्या हो गया, वोल्टेज क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बी, क्या पढ़ा था आपने, ई इजिकल क्या होगा, बी बाई डी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इजिकल क्या होता है, ई जैसे पढ़ा था ना आपने इसमें क्लास 12 में, ई इजिकल टू माइनस डी वी बाई डी आर। नहीं, ओके, डी क्या हो गया, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर। इसको जो बोलते हैं डिप्लेशन लेयर बोलते हैं ना, डिप्लेशन लेयर, बैरियर भी बोलते हैं ना, बैरियर पोटेंशियल, कट इन वोल्टेज, सब सेम वर्ड है ना। ये होता है कितना, 0.7 फॉर सिलिकॉन वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। बैरियर क्यों बोलते हैं इसको, कि जैसे अब मान लो कि यहाँ से यहाँ जाना है ना, बीच में क्या हो गया, दीवार लग गया है। अगर आप जाना चाहते हो, बीच में अगर कोई दीवार आ जाए, एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हो, तब तो आप नहीं जा पाओगे, इसका मतलब कोई रुकावट आपके बीच में आ गया है ना। तो वही क्या हमारा बैरियर पोटेंशियल। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको, उस बैरियर को हटाना पड़ेगा या काटना पड़ेगा। जैसे रोड है, रोड के रोड है, रोड के बीच में इधर पानी है और इधर पानी नहीं है, हम चाहते पानी इस पार से उस पार हो जाए, है ना। तो क्या करेगा, पानी का फ्लो क्या करेगा, उस मिट्टी को क्या करेगा, काटेगा। जब तक पूरा कटेगा नहीं तब तक पानी फ्लो नहीं होगा। नहीं, तो ये जो कट इन वोल्टेज है ना, जैसे 0.7 वोल्ट चाहिए इसको क्या करने के लिए, इसको हटाने के लिए,
अगर जर्मेनियम का बना होगा तो यहाँ पे 0.3 वोल्ट दोगे तब ये बैरियर पोटेंशियल हटेगा, मतलब बैरियर हटेगा। क्लियर? तो अब ये क्या बन गया, पीएन जंक्शंस। इसको मैं इस तरह भी ड्रॉ करता हूँ, इसको जो है सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं। ये इसका दो टर्मिनल एनोड एंड कैथोड। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, तो दो टर्मिनल होते हैं। तो डायोड में क्या हो गया, टू टर्मिनल कौन कौन, एनोड एंड कैथोड, वन जंक्शन। क्लियर? अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं मैं, है ना। मैं इसको मिटाता हूं। अब जैसे कि आपने क्या किया, ये पीएन जंक्शन है ना, ये बैटरी लिया मैंने, ठीक है। तो ये बैटरी का जो पॉजिटिव है ये इस पी से कनेक्ट हो गया, और बैटरी का जो निगेटिव है ये एन से कनेक्ट हो गया। क्लियर? हमें करना क्या है, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। प्लस जो लाइक चार्ज का होता है रिपेल करता है, क्या हो गया, करंट अंदर की फ्लो होगा। माइनस से ये माइनस करंट क्या होगा, अंदर की फ्लो करेगा। तो ये जो दीवार है इसका विड्थ क्या होगा, घट जाएगा, है ना। तो इस केस को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड बायस्ड। तब से पूछा जाए फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जो डायोड है, जो पी है वो क्या, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा टर्मिनल से, और जो एन है वो बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट होगा। तो इसमें क्या देख रहे हो, जो विड्थ है क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर ना, विड्थ घटेगा। ओके, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा किसके कारण होगा, मेजॉरिटी कैरियर के कारण। क्लियर ना। और ये जो है ये प्लस और ये माइनस, ये क्या करेगा, ये बाहर निकलेगा। तो माइनॉरिटी करंट क्या होगा, माइनॉरिटी के कारण जो करंट बाहर की ओर निकलेगा, और मेजॉरिटी के कारण करंट अंदर की ओर जाएगा। तो ज़्यादा अमाउंट में कौन है, मेजॉरिटी। तो करंट अंदर में किस कारण जाएगा, वो मेजॉरिटी के कारण जाएगा, नहीं। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। ओके, तो अब इसका अभी वोल्टेज को आप क्या करेंगे, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, जैसे मान लो ये वोल्टेज है ना। अच्छा, ये क्या हो गया, एनोड, और ये हो गया कैथोड। ये और ए और के, इस वोल्टेज को हम एनोड वोल्टेज ही बोलते हैं। तो ये क्या होगा, बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। जैसे जैसे ये वेरिएबल वोल्टेज है, वोल्टेज बढ़ाओगे तो कुछ वोल्टेज तक क्या होगा, इस पर क्या करंट है ये। क्लियर ना। तो जैसे ये 15 वोल्ट है मान लो, तो इसका जो 0.7 या 0.3 वोल्ट यूटिलाइज होगा इस दीवार को तोड़ने के लिए। मान लो ये 0.7 वोल्ट है, सिलिकॉन है, तो 0.7 वोल्ट तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे 0.7 वोल्ट मिला उसके बाद क्या होगा, दीवार टूटा, बैरियर टूटा, करंट क्या होगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्लियर ना। तो ये हो गया वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड। क्लियर? रिवर्स बायस्ड में क्या होगा कि हमने क्या करना है कि बैटरी का नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, इंटरचेंज कर देना है। अब क्या होगा, बोलिए। अब जो होगा ये माइनस और ये प्लस है, क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन होल से सबको बाहर की ओर खींच लेगा ये, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन है, करंट क्या होगा, बाहर की ओर खींच रहा है। तो डायोड के अंदर करंट तो जा ही नहीं रहा है। क्लियर? हमारा एम है कि डायोड के अंदर करंट जाए। तो डायोड के अंदर करंट किसके कारण जाएगा, माइनॉरिटी के कारण। ये माइनस और ये माइनस क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये प्लस रिपेल करेगा। तो इसमें जो करंट तो फ्लो होगा वो बहुत ही कम होगा, वो किसके कारण होगा, वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण होगा। और विड्थ क्या हो रहा है, विड्थ क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तो रिवर्स, तो इसको बोलते हैं रिवर्स्ड बायस। इसमें क्या होगा, डिप्लेशन का जो विड्थ है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। और करंट जो फ्लो होगा ना वो किसके कारण होगा, करंट जो फ्लो होगा वो माइनॉरिटी कैरियर करंट जो बहुत ही कम होगा। मतलब ये ओपन सर्किट की तरह ही काम करेगा। तो ये जो करंट इस तरह जो है हम बताएंगे। देख रहे हैं आप कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, बहुत ही कम करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट है किसके कारण, माइनॉरिटी कैरियर करंट। तो जैसे जैसे और वोल्टेज बढ़ाओगे और डिप्लेशन लेयर क्या होगा, वो डिप्लेशन विड्थ क्या और बढ़ता जाएगा।
एक समय ऐसा आ गया कि ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने का मतलब क्या हो गया, एक थायरोस्टर डिस्ट्रॉय जैसे हुआ कि मैक्सिमम करंट क्या हो गया, वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया रिवर्स बायस्ड के केस में। ओके, तो ये तब फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक और ये रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक। एक बार दूसरी बात क्या होगा, इसलिए क्या होगा, इसमें क्योंकि करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, बहुत ही कम, ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। मैं इसका एक बार समरी लिख देता हूँ, है ना। तो डायोड इन फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होगा और रिवर्स्ड बायस्ड में क्या होगा, है ना। विड्थ क्या होगा, विड्थ जो होगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, इसमें क्या होगा, इंक्रीजेस। करंट जो होगा किसके कारण होगा, मेजॉरिटी कैरियर के कारण। इसमें जो करंट होगा वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण से होगा। एक्ट एज ए, कैसे काम करेगा ये, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, है ना, जैसे ये है, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसमें ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा, कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा उसमें, है ना। क्लियर, ये था दोनों का डिफरेंस। और एक चीज़ बार बार मैं बता दूँ, ये हो गया इसका बी आई कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया कट इन वोल्टेज, ये हो गया रिवर्स बायस्ड, इस एक्सिस पे करंट, इस एक्सिस पे वोल्टेज। क्लियर। अब मैं चलता हूँ एक एग्जाम्पल पे, है ना, मिटा रहा हूँ इसको। हाँ, अब जरा बताओ आप, पहले क्या था, एसी सर्किट लिए थे, एक रेजिस्टेंस लिया था आपने, है ना। अब हमने क्या किया, बीच पहले तो इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए थे, अब इसको मैंने क्या किया, एक डायोड से कनेक्ट कर दिया, है ना। तो वही क्वेश्चन है, गिवन क्या दिया रहेगा, गिवन वी एस इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आर डायोड भी दिया हुआ है ना, तो टोटल 3 एलिमेंट हो गया ना, सोर्स, लोड एंड डायोड। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एम क्या है हमारा, फर्स्ट एम सर्किट डायग्राम, डायग्राम क्या होगा, वेव फॉर्म, है ना, किसका किसका, लोड वोल्टेज, लोड करंट, और एक अब डायोड वोल्टेज भी हम लिख देते हैं, क्योंकि अब 3 चीज हो गया ना। अच्छा, सोर्स का भी हम ड्रॉ करते थे, सोर्स का 3 एलिमेंट है, सोर्स, डायोड एंड लोड, तो तीनों के वोल्टेज का वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, और साथ साथ लोड करंट को भी हमें वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, ये तो दिखा था ऑलरेडी। तीसरा क्या था, एवरेज वैल्यू, V0 एवरेज और V0 RMS हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो चलिए अब मैं बता दूं इसका, है ना। तो सबसे पहले दिया क्या था, सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म दे दिया आपका ओमेगा टी वी एस, आपको यही दिया हुआ है ना, सोर्स वोल्टेज दे दिया है। ओके, अब सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है हमें, हाँ। तो सर्किट डायग्राम कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है, एक 0 से लेके थीटा कहाँ तक होना चाहिए, पाई, और ये पाई से लेके थीटा कितना, 2 पाई के बीच में। क्या होगा, ये बैटरी का पोलैरिटी, ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया डायोड, है ना। इस केस में क्या होगा कि बैटरी की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये डायोड। क्लियर। अब जरा बताओ हमें कि इस केस में करंट फ्लो होगा ऐसे, है ना, तो क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो होने देगा ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो अभी क्या है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, इसमें करंट का फ्लो क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अब बताओ कि करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या, डायोड के अपोजिट है, तो डायोड क्या करंट फ्लो होने नहीं देगा, तो ये क्या हो गया, रिवर्स्ड बायस्ड। तो इस केस में ये क्या हो गया, क्लोज स्विच की तरह काम किया, ठीक है।
ये रेजिस्टेंस है ना, ओके, ये वी एस और ये क्या हो गया लोड वोल्टेज। इस केस में क्या हो गया, ये ओपन सर्किट की तरह काम, नहीं कोई करंट फ्लो इसमें हुआ ही नहीं। क्लियर। तो जैसे ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, इसका मतलब डायोड एक जस्ट वायर की तरह वैल्यू होगा, वायर की तरह काम किया, मतलब इसका वोल्टेज क्या हो गया, जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो अब बताओ कि इस केस में लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज के बराबर, और डायोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। फॉरवर्ड बायस्ड केस में डायोड वोल्टेज क्या हो गया, जीरो। ओके। अब इस केस में क्या होगा कि इसमें भी जो है ये लोड वोल्टेज है ना, हाँ लिख दिए, ये वी एस है, करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो वी जीरो इक्वल टू क्या होता है, आई जीरो इंटू आर, करंट क्या है जीरो, तो लोड वोल्टेज क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब कि ये वोल्टेज कहाँ चला गया, सारा का सारा वोल्टेज कहाँ पे आ गया, डायोड पे आ जाएगा। तो डायोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो सोर्स वोल्टेज है। क्लियर ना। अब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए मैं इसको ड्रॉ करूँ। ये क्या था, ओमेगा टी, ये था आपका सोर्स वोल्टेज। ठीक है। लोड वोल्टेज क्या होगा, ओमेगा टी लोड वोल्टेज है ना, जीरो से लेके पाई के बीच में जो लोड वोल्टेज क्या है, जो सोर्स वोल्टेज है ना, तो बिल्कुल इसको उसी तरह उतार दीजिए। क्लियर। पाई से लेके टू पाई, ये हो गया जीरो से लेके पाई, ये हो गया टू पाई, है ना। पाई से लेके टू पाई के बीच में क्या देख रहे हो, लोड वोल्टेज क्या है, जीरो, कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो ड्रॉप क्या हो गया, जीरो, ये जीरो हो गया। नहीं, अब डायोड वोल्टेज ड्रॉ करना है, ओमेगा टी डायोड वोल्टेज। क्या देख रहे हैं इसमें, जो डायोड वोल्ट, चूंकि डायोड कंडक्ट करना शुरू कर दिया है तो इससे स्टिक वायर की तरह काम करेगा, तो डायोड वोल्टेज क्या हो गया, जीरो आ गया। ठीक है। इस केस में क्या देख रहा हो कि चूंकि लोड वोल्टेज जीरो है, इसका मतलब सारा सारा वोल्टेज कहाँ पे आ गया, डायोड पे आ गया। नहीं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज, ये डायोड का वोल्टेज आ गया। क्लियर। तो ये जो था आपका ग्राफ था सोर्स वोल्टेज का, लोड वोल्टेज का और डायोड वोल्टेज का, और इसमें करंट को ड्रॉ करना है, लोड करंट को। तो लोड करंट का जो ग्राफ, चूंकि रेजिस्टिव लोड है तो वही होगा जो वोल्टेज का ग्राफ है। तो ये क्या हो गया, आई जीरो। क्लियर ना। पाई से लेके टू पाई के बीच में कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, है ना। तो ये मैंने वेव फॉर्म ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे वी जीरो भी है और आई जीरो भी है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं बता, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, एवरेज वैल्यू किसका, लोड का। वी जीरो एवरेज क्या लिखेंगे, वन बाई टू पाई इंटीग्रेशन जीरो से लेके टू पाई वी जीरो डी ओमेगा टी। अब यहाँ पे देख रहे हो जीरो से लेके पाई के बीच में तो सप्लाई मिल रहा है, लेकिन पाई से लेके टू पाई के बीच में वोल्टेज है ही नहीं। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन बाई टू पाई जीरो से लेके पाई वी जीरो डी ओमेगा टी प्लस पाई से टू पाई वी जीरो डी ओमेगा टी। तो इस केस में क्या है, लोड वोल्टेज क्या है, जीरो है। इस केस में क्या है, वी एस है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, वन बाय टू पाई जीरो से लेके पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। वो तो पार्ट जीरो हो गया, नहीं तो बाहर ले लेंगे वी एम बाय टू पाई, और मैंने फॉर्मूला बताया था साइन ओमेगा टी का, जो इंटीग्रेशन क्या बताया था, कॉस ना, कॉस थीटा वन जीरो माइनस कॉस पाई, नहीं तो वी एम बाय टू पाई वन माइनस माइनस वन, नहीं तो वी एम बाय टू पाई क्या हो जाएगा, वन प्लस वन, मतलब वी एम बाय पाई। इसका क्या हो गया, एवरेज वैल्यू हो गया, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा इस सर्किट का नाम क्या था, सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड, जिसका एवरेज वैल्यू क्या हो गया, वी एम बाय पाई। आर एम एस वैल्यू पूछ रहा है, तो आर एम एस वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है,
RMS वैल्यू में बस ये करेंगे क्या, इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए इसको RMS कर दो, है ना। अब ये स्क्वायर कर दो, ठीक है। वही बिल्कुल उसी तरह 1/2 पाई, जीरो से लेके 2 पाई, सॉरी जीरो से लेके पाई V0 स्क्वायर डी ओमेगा टी प्लस पाई से लेके 2 पाई V0 स्क्वायर डी ओमेगा टी, है ना। ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0, ये तो हो गया बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो इसको मैंने लिख दिया 1/2 पाई, जीरो से लेके पाई, क्या होगा ये वी स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, नहीं इसको बाहर ले लिया V²m/2 पाई का, और इसका बताया था साइन और स्क्वायर ओमेगा टी का, क्या बताया था 1/2, है ना, क्या था पाई माइनस 0 माइनस 1/2 साइन 2 पाई माइनस साइन कितना डिग्री 0 डिग्री, नहीं तो ये साइन 2 पाई भी 0, ये भी 0, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा 0 आ गया, तो क्या बचेगा V²m/2 पाई इंटू पाई/2, मतलब ये पाई पाई कैंसिल, V²m/4, तो VORMS कितना हो जाएगा VM/2। क्लियर, ये था इसका RMS वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्लास में और कुछ बताएंगे हम, है ना। थैंक यू।